Hello friends, today we are going to study about the structure of human eyes. तो सबसे पहले जो है हम लोग ह्यूमन आइज को ड्रा करेंगे। ये क्रिस्टलाइन लेंस हमने बना दिया है, क्रिस्टलाइन लेंस। और यहाँ पे ये क्रिस्टलाइन लेंस जो है ये दोनों मार्जिन से एक सिलेरी मसल से अटैच होता है, दोनों साइड से। सिलेरी मसल से और इसी सिलियरी मसल के पास एक कलरफुल स्ट्रक्चर दिख रही होगी और दोनों साइड दिख रही होगी। इसको कहते हैं आइरिस। और देख रहे हैं ये दोनों के बीच में गैपिंग है, इस गैपिंग को पोपिल्स कहा जाता है, पोपिल्स। और इन सब के ऊपर एक और उभरी हुई वाइट कलर की स्ट्रक्चर होती है। ये देखिए उभरा हुआ, इसको कार्निया कहते हैं, कार्निया। अब हम लोग बात करेंगे आप अपनी आंखों को जो इनर साइड में एक देखें, यहाँ पे एक लेयर है, एक परत है। ये परत जो है रेटिना कहा जाता है, रेटिना। और इसी पे एक प्लेस होता है, स्पॉट होता है, जिसको ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। ब्लाइंड मीन्स अंधा, यानी अंध बिंदु, स्पॉट कहा जाता है। और ये नर्व्स है जिसको ऑप्टिक नर्व कहा जाता है, ऑप्टिक नर्व। और इसमें जो लिक्विड भरा होता है उसको विट्रियस ह्यूमर कहा जाता है। और यहाँ भी एक लिक्विड आप देखेंगे इसमें भी, जिसको एक्यूअस ह्यूमर कहा जाता है। और अब इस तरह से बन के हमारा जो है ह्यूमन आइज का स्ट्रक्चर बन के रेडी हो चुका है। चलते थोड़ा इसके पार्ट्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। और स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आइज। और अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एक ऑर्गन के बारे में। और यहाँ देखिए ये कार्निया देखा जाए तो ये क्या करता है, ये कहीं ना कहीं जो है जो लाइट हमारे आंखों में इंटर करती है उसको रिफ्लेक्ट का काम करता है, यानी परावर्तित करने का काम करता है, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का वर्क ये करता है कार्निया। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का इसका इंपॉर्टेंट रोल है कार्निया का। और यही कार्निया देखा जाए तो डोनेट किया जाता है। ये ऐसा ऑर्गन है जिसको डोनेट करते हैं, डोनेटिंग पार्ट।
यही डोनेटिंग पार्ट है, जिसको नेत्रदान की हम लोग बात करते हैं, नेत्रदान, तो कार्निया ही किया जाता है। ओके, उसके बाद हम लोग बात करते हैं पुपिल्स का। पुपिल्स पुतली, जिसको पुतली कहते हैं बच्चों, पुतली कहते हैं फ्रेंड्स, पुतली। तो इसी से, पुतली से ही जो है लाइट इंटर करती है हमारे आंखों में, यानी ये क्या करता है, टू इंटर द लाइट, इंटर द लाइट थ्रू, इंटर द लाइट थ्रू इट, इंटर द लाइट थ्रू इट। ओके, उसके बाद हमने देखा आइरिस। आइरिस तो इतना इंपॉर्टेंट है, ये जो है कलर विजन को डिटेक्ट करता है, यानी अगर आइरिस वर्क ना करे तो हमको कलर को डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो ये कलर डिफरेंशिएट में भी, यानी विजन ऑफ कलर को पहचानने में, कलर को पहचानने में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और साथ साथ ये देखा जाए तो ये एक कहा जाता था कि बॉडीगार्ड की तरह काम करता है। ये जितना चाहता है उतनी, यानी जितनी हमारे आंखों को लाइट रिक्वायर होती है, उतनी ही लाइट जो है हमारे आंखों को अंदर जाने देती है। अदरवाइज ये आंखों को हमारी आंखों क्या करती है, बंद कर देती है। ओके, तो ये विजन ऑफ कलर और लाइट के प्रति ये भी सेंसिटिव होती है, सेंसिटिव ऑफ लाइट, सेंसिटिव टू लाइट, ये सेंसिटिव होती है लाइट के प्रति। और कलर विजन यानी डिटेक्ट ऑफ कलर विजन, डिटेक्ट यानी कलर विजन मीन्स रंगों को पहचानने में भी ये मदद करती है। और उसके बाद हमने देखा एक सिलेरी मसल्स है, जो लेंस को क्या की हुई है, दोनों ओर से होल्ड की हुई है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक और ऑर्गन की, जिसका नाम रेटिना है। रेटिना यानी हमारे आंखों का जो स्क्रीन है, स्क्रीन फॉर इमेजेस बनते हैं हमारे आंखों में। इमेजेस यानी जो हमारे आंखों में प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब, फोटो पिक्चर बनता है, प्रतिबिंब वो इसी पे बनता है, रेटिना पर ही बनता है। यानी ये हमारे आंखों का एक तरह से, जिस तरह हम मूवी थिएटर में देखते हैं, प्रोजेक्टर के थ्रू मूवी स्क्रीन पे फोकस किया जाता है, टेलीकास्ट किया जाता है। जस्ट लाइक कोई भी इमेज हमारे आंखों के अंदर जब टेलीकास्ट होती है, इंटर करती है, तो रेटिना पर ही उसके इमेजेस बनते हैं, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है इमेजेस। और इमेजेस की बात करें तो वो इमेजेस कैसे बनेंगे, रियल बनेंगे, वास्तविक बनेंगे, इन्वर्टेड बनेंगे, इन्वर्टेड यानी उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर बनेंगे फ्रेंड्स, स्मॉलर यानी छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। तो ये प्रतिबिंब की बात हमने किया। अब उसके बाद और बात करते हैं मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स। रेटिना में गाइस, रेटिना में टू टाइप्स की सेल्स होती हैं। इस पे मैं जरूर इस पे डिस्कशन करना चाहूंगा, रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स, कोन सेल्स एंड रॉड सेल्स। रॉड सेल्स, तो सबसे पहले मैं रॉड सेल्स के बात करना चाहूंगा और उसके बाद कोन सेल्स के बारे में। तो रॉड सेल्स जो है, ये जो है डिम लाइट में सेंसिटिव होती है। डिम लाइट यानी जब प्रकाश नहीं होता है उस टाइम ये सेंसिटिव होती है, यानी सेंसिटिव अगेंस्ट, सेंसिटिव इन डिम लाइट, ओके। डिम लाइट मतलब जब एक तरह कह सकते हैं कि अंधेरे में ये सेल जो है काफी सेंसिटिव होती है, ओके। इसीलिए हम कहते हैं कि एक जो है आउल बर्ड है, उसमें जो है रॉड सेल्स की क्वांटिटी
ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए वो अंधेरे में भी क्या होता है, इसलिए वो नॉकटर्नल होता है, रात्रिचर होता है, इसलिए वो अंधेरे में भी वो देख सकता है। और वही जो है कौन सेल्स की क्वांटिटी उसके अंदर कम होती है, इसीलिए वो जो है दिन में नहीं देख पाता है, दिन में बहुत कम दिखता है। और कौन सेल्स की बात करें तो कौन सेल्स जो है लाइट सेंसिटिव फॉर लाइट, सेंसिटिव फॉर लाइट, लाइट के प्रति जो है बहुत सेंसिटिव होती है कौन सेल्स। इसीलिए कहा जाता है कि जो काइट होती है, काइट बर्ड होती है, जो काइट और ईगल, काइट ईगल बर्ड, इन बर्ड में कौन सेल्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये इसीलिए वो बहुत दूर से भी चीज़ें वो देख लेते हैं, अपने शिकार को, अपने प्रे को ये देख लेते हैं। जो ये हमने 2 बर्ड मेंशन किया है। ओके, और इसके बाद और भी हम बात करते हैं कि कलर विजन, कलर जो हम बताते हैं डिफरेंट कलर्स, कलर को ही डिटेक्ट करने का काम, कलर पहचानने का काम भी कौन सेल्स ही करते हैं। और इसमें देखा जाए तो ये कौन सेल्स होती हैं, ठीक, कौन सेल्स की हम बात करेंगे फिर, तो कौन सेल्स 3 टाइप्स की होती हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो ये 3 टाइप्स की ये कौन सेल्स होती हैं, और ये 3 टाइप्स मर्ज होके डिफरेंट टाइप्स के कलर विजन में हमको कहीं ना कहीं हेल्प करती हैं। ओके, और इस तरह से जो है हम जो है एक आँख के स्ट्रक्चर के बारे में हमने डिटेल स्टडी किया। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें।